Hi everyone, my name is Ravish and I teach philosophy and literature. And welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to solve some MCQs on Tom Stoppard. Now, Tom Stoppard JKPSC के ड्रामा के सिलेबस का सबसे लास्ट टॉपिक है. सो इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन एनी सर्टेन टॉपिक, चाहे वो थ्योरी के ऊपर हो, क्रिटिसिज्म के ऊपर हो, पोइट्री के ऊपर हो, ड्रामा के ऊपर हो, देन लेट मी नो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगा. क्योंकि अब ये खत्म हो चुका है. टॉम स्टॉपर्ट के बाद दूसरे कोई राइटर नहीं बचे हैं. And if you're new to this channel, then please do consider subscribing so that I can bring more such content for you. And along with that, you can also join my Telegram channel. The link is in the description. जिसके जितने भी MCQs के PDF से I share it in my Telegram channel. Now ये जो टॉम स्टॉपर्ड हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सेमिनल ऑथर है ना. he was born on July 3rd 1937 और चेक बॉर्न ब्रिटिश प्ले राइट हैं. ही वॉज ऑल्सो स्क्रीन राइटर. स्क्रीन राइटर उनको कहते हैं जो मूवी भी क्रिएट करते हैं, है ना. मतलब अपने ड्रामा को मूवी के फॉर्म में भी बदलते हैं. सो देखो, बहुत ही इंटेलेक्चुअल राइटर है, बहुत ही डार्जलिंग स्टाइलिस्टिक इनोवेशन है इनके वर्क के अंदर, है ना. क्योंकि जब इनके वर्क्स को आप पढ़ोगे तो देखो उसके अंदर देयर इज अ ब्लेंड ऑफ फिलॉसफी एंड थिएटर, देयर इज अ ब्लेंड ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, देयर इज अ ब्लेंड ऑफ पॉलिटिक्स एंड आर्ट, है ना. जैसे ट्रेवेस्टीज एक वर्क है उनका. देयर इज अ ब्लेंड ऑफ कलोनियलिज्म एंड आइडेंटिटी, जैसे इंडियन इंक बहुत इंपॉर्टेंट है. दे माइट आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन इंक. या फिर लव एंड ऑथेंटिसिटी. बहुत सारे थीम्स को ये वर्क अपने यूज़ में करते हैं. अब इनके अंदर हमको डडाइज्म भी देखने को मिलेगा. इनके वर्क के अंदर हमें मेटा थिएटर देखने को मिलेगा. एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे ना, वैसे वैसे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना. तो चलिए शुरू करते हैं. टॉम स्टॉपर्ड, सबसे पहला क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ टॉम स्टॉपर्ड्स प्ले इज deconstruction of Shakespeare's Hamlet from the perspective of two minor characters? Very important question. Option A, Rosencrantz and Guildenstern are dead. Option B, the real Inspector Hound. Option C, the travesties. Option D, Arcadia. Right answer is Rosencrantz and Guildenstern are dead. A is the right answer. देखो, Rosencrantz and Guildenstern are dead जो है, ये शेक्सपियर का एक वर्क है जिसका नाम है हैमलेट, है ना. और हैमलेट में बहुत ही माइनर कैरेक्टर होते हैं. ये दोनों बहुत ही माइनर कैरेक्टर होता है जो हैमलेट को ले जाता है ना. और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी की पूरी प्ले को लिखा गया है. एंड दिस क्वेश्चन वाज ऑलरेडी आस्क्ड इन यूजीसी नेट 2018-19 के आसपास. उसके बाद यूजीसी नेट ने इस पर टच नहीं किया है. बट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि इस तरह का जो ड्रामा होता है वो एक तरह से मेटा थियोरेटिकल ड्रामा होता है, विच आई विल एक्सप्लेन लेटर, है ना. तो याद रखना आप, शेक्सपियर का जो हैमलेट है उसमें दो बहुत माइनर कैरेक्टर हैं जिनका नाम है रोजेनक्रेंस एंड गिल्डेस्टन. और उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी की पूरी प्ले को दोबारा से लिखा गया है. बाद बाकी जितने भी कैरेक्टर है वो माइनर है और ये दोनों कैरेक्टर इसमें मेजर रोल करेगा. क्वेश्चन नंबर 2. In Rosencrantz and Guildenstern are dead, the two title characters spend much of the play struggling with their loyalty to the king Claudius, their love for Ophelia, a lack for free will, and an inability to understand their purpose. या फिर ऑप्शन डी, their fear for the ghost of Hamlet's father. तो राइट आंसर इज सी, a lack of free will, है ना. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बार बार पेन चलना बंद हो जाता है. हाँ, तो राइट आंसर इज सी, a lack of free will and inability to understand their purpose. Now question number 3 कहता है, travesties is set in during which historical event bringing together James Joyce, Vladimir Lenin and Tristan Zara? Option A, the Russian Revolution. Option B, the Irish War of Independence. Option C, World War I in Zurich. And option D, the Spanish Civil War. तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा वर्ल्ड वॉर वन इन ज्यूरिक, है ना. तो सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, द सेंट्रल कंसीट ऑफ द रियल इंस्पेक्टर हॉन्ड इज दैट ट्रू ड्रामा critics Moon and Birdwood become intertwined with the play they are reviewing which of the parody of. मतलब ये जो वर्क है कौन से वर्क की पैरोडी है? सिंपल क्वेश्चन. तो रोमांटिक कॉमेडीज, साइंस फिक्शन, एगाथा क्रिस्टीज स्टाइल मर्डर मिस्ट्रीज, या फिर ऑप्शन डी फ्रेंच फार्सेस. तो राइट आंसर इज सी. देखो, एगाथा क्रिस्टी का जो मेजर कैरेक्टर है उसका नाम होता है द रियल इंस्पेक्टर हॉन्ड, और उसी के कैरेक्टर के ऊपर ये पैरोडी है एक तरह से. क्वेश्चन नंबर 5,
Which of the Stoppard's play deals with the complex relationship between a modern academic and the 19th century history of the country state? ऑप्शन ए कहता है कि इंडियन इंक, ऑप्शन बी द इन्वेस्टिगेशन ऑफ लव, ऑप्शन सी आर्केडिया एंड ऑप्शन डी जंपर्स। ये सारे ही इनके इंपॉर्टेंट प्लेज हैं, है ना? तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी आर्केडिया। देखो ये जो आर्केडिया वर्क है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ना? इसमें टॉम स्टॉपर्ट जो हैं वो एक मॉडर्न और जो प्रेजेंट टाइम है ना, उस दोनों के बीच का एक तरह से कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्ले आर्केडिया alternates between two time period. What they are? Option A, the 1920s and the 1970s. Option B, the Victorian and the modern day. Option C, the early 19th century and the present day. And option D, the 16th century and the 21st century. Right answer अभी भी मैंने बताया. Right answer is the early 19th century and the present day. C is the right answer. Question number 7 कहते हैं in Arcadia the precocious young character Thomasina Coverley makes a crucial mathematical discovery related to the Pythagoras theorem, the theory of relativity, thermodynamics and the second law of entropy, या फिर ऑप्शन डी द Fibonacci sequence. तो राइट आंसर इज सी, थर्मोडाइनमिक्स एंड द सेकेंड लॉ ऑफ एंट्रोपी। देखो मैंने बताया ना, इनके जो थीम होते थे ना बहुत ही फिलोसॉफिकल होते थे, मैथमेटिकल होते थे, है ना, फिजिक्स से इंस्पायर्ड होता था, इसलिए इनको कह सकते हैं कि ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ, बहुत ही इंटेलेक्चुअल राइटर थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, द इनोवेशन ऑफ लव एक्सप्लोर्स द लाइफ ऑफ लव्स ऑफ विच प्रोमिनेंट इंग्लिश पोएट एंड क्लासिस्ट। इनका जो वर्क है द इनोवेशन ऑफ लव, वो एक्सप्लोर करता है द लाइफ ऑफ लव ऑफ विच प्रोमिनेंट इंग्लिश पोइट एंड क्लासिस्ट। ऑप्शन ए ऑस्कर वाइल्ड का, ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ का, ऑप्शन सी ए हाउसमैन का, या फिर ऑप्शन डी टी एस एलियट का। तो राइट आंसर इज ए हाउसमैन, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच प्ले बाय स्टॉपर्ड featured a retired academic George Moore who is an amateur philosopher and an amateur gymnast. Option A, Rosencrantz and Guildenstern are dead. Option B, Arcadia. Option C, Jumpers. And option D, the invention of love. Right answer is Jumpers. देखो जंपर्स में जिमनास्ट भी होता है, फिलोसफर्स भी होता है। देखो ना, कैरेक्टर से पता चल जाएगा कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है इनके वर्क्स में, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इंडियन इंक रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ अ फिक्शनल पोएट नेम्ड फ्लोरा क्रियो एंड हर टाइम स्पेंड इन विच कंट्री इन 1930s? इजिप्ट, अर्जेंटीना, इंडिया, चाइना। तो राइट आंसर इज सी, इंडिया में। जब वो 1930s के आसपास, सी इज अ ब्रिटिश पोएट, जब वो 1930s के आसपास इंडिया आती है तो इंडिया में उसकी एक पेंटिंग बनाई जाती है ना। इंडिया में एक आदमी होता है, उसका नाम है शायद नीरज दास। नीरज दास मेक्स हर पेंटिंग, और उस पेंटिंग को पढ़ने के बाद या कुछ लेटर्स को पढ़ने के बाद दोबारा से इसको 1960s 1970s के आसपास इनके ऊपर मतलब इनके लाइफ से इंस्पायर्ड होके ड्रामा लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं कि व्हाट इज द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द गार्डन इन आर्केडिया? इट रिप्रेजेंट्स द untamed nature of human emotions. It symbolizes the shift from ordered classical design to chaotic romantic design. Option C, it is a metaphor for the human mind. And option D, it represents the failure of the scientific progress. Right answer is, it symbolizes the shift from the order classical design to chaotic or romantic design. B is the right answer. Question number 12. In Rosencrantz and Guildenstern are dead, the player is the head of the traveling acting troupe. He and his troupe are a clear reference to which Shakespearean group? The Lord Chamberlain's Man, the Players, the Globe Troupe, या फिर the Royal Shakespearean Company? The right answer is the Players. B is the right answer, है ना। Next, question number 13. The play The Real Thing centers on the relationship between two writers and explores the nature of love, loyalty and fidelity, truth and fiction, political ideology and intellectual honesty. Right answer is love, loyalty and fidelity. A is the right answer. Question number 14. कहते हैं the character Henry in The Real Thing is a playwright who struggles with authenticity of emotions. What is his profession? A novelist, a playwright, a journalist, या फिर एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होता है।
तो राइट आंसर इज प्ले राइट होता है वो, बी इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन 15. Jumpers is a philosophical farce that uses a murder mystery to discuss which philosophical school of thought? Existentialism, utilitarianism, logical positivism या फिर deconstructionism. तो राइट आंसर इज लॉजिकल पॉजिटिविज्म, है ना. इसके ऊपर वो क्रिटिज्म करता है. देखो लॉजिकल पॉजिटिविज्म ये एक फिलोसॉफिकल टर्म है जो कि वियना सर्कल के लोगों के द्वारा इसको बनाया गया था. एंड इनका मानना था कि एवरीथिंग दैट वी नो या फिर एवरीथिंग दैट वी अंडरस्टैंड इन फिलोसॉफिकल वर्ल्ड, इन फिलोसफी, वो तभी पॉसिबल है जब हम उसको लॉजिकल एनालिसिस के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, उसके इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. कहता है व्हाट डज द टाइटल ऑफ द प्ले द इन्वेंशन ऑफ लव रेफर टू? द कैरेक्टर ऑफ अ न्यू रोमांटिक पोम. Option B, the development of modern psychology. Option C, Houseman on complex and unrequited love for a male friend. या फिर option D, a critique of the concept of love. The right answer is Houseman on complex and unrequited love for a male friend. C is the right answer. Question number 17. कहते हैं which of the following is a key theme in Rosencrantz and Guildenstern are Dead? The power of destiny, the arbitrary nature of existence, the triumph of good over evil, या फिर the importance of historical accuracy. काफी इजी है. 17 का बी इज द राइट आंसर, द आर्बिट्ररी नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, क्योंकि ये जो प्ले है ये एब्सर्ड थिएटर में भी आता है ना. रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डेस्टन आर डेड इज वन ऑफ द मेजर एब्सर्ड ड्रामा कह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं इन आर्केडिया द कॉन्टेम्पररी academic Hannah Jarvis is researching option A, the history of landscape gardening and reclusive poet. Option B, the mathematical discoveries of Thomasina Coverley. Option C, Lord Byron's secret love affair. या फिर option D, the life of Septimus Hawes. Right answer is the history of landscape gardening and reclusive poet. A is the right answer. 18 का A. 19 का now. Question number 19. The play Travesties is structured around the unreliable memories of which character? Option A, James Joyce. Option A, Vladimir Lenin. Option D, Henry Carr. या फिर option D, Tristan Zara. तो right answer is option C, Henry Carr. C is the right answer. Now, question number 20. The climax of the real Inspector Hunt occurs when the inspector reveals the identity of the murderer. The two critics decided to leave the theater. Option C, the characters on stage and the critics on the audience switch places. या फिर option D, the stage lights go on. The right answer is C, the characters on stage and the critics on the audience switch places. C is the right answer. Now देखो ऑप्शन देखने के बाद आपको लगा हो कि हाउ इज इट पॉसिबल टू स्विच प्लेसेस, है ना, बिटवीन कैरेक्टर्स एंड द ऑडियंसेस. तो देखो इसको बोला जाता है, ये एक्चुअली एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्ले होता है जिसको बोलते हैं मेटा नैरेटिव. जैसे हमने एपिक थिएटर पढ़ा, आई एम नॉट श्योर वेदर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बट जब आप एपिक थिएटर पढ़ोगे बर्टोल्ड ब्रेस्ट के द्वारा लिखे, मतलब के द्वारा, जब बर्टोल्ड ब्रेस्ट जिस तरह की ड्रामा लिख रहे थे उसी को बोलते हैं एपिक थिएटर, और वहीं से शुरुआत होती है एपिक थिएटर की. लेकिन ये एक मेटा नैरेटिव थिएटर है, और मेटा नैरेटिव थिएटर के अंदर बहुत सारे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जैसे अ प्ले विद इन अ प्ले आपको मेटा नैरेटिव के अंदर दिखेगा, प्ले के अंदर प्ले होगा, जैसे हमने हैमलेट के अंदर देखा था. या फिर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अवेयर होते हैं दैट दे आर इन द प्ले, है ना. जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा कि कैरेक्टर्स जो है वो ऑडियंस से स्विच कर लेते हैं प्लेसेस को. और तीसरा, ब्रेकिंग द, ये जो फोर्थ वॉल कहते हैं जिसको, है ना, इवन एपिक थिएटर में भी आप देखोगे फोर्थ वॉल को ब्रेक किया जाता है ड्रामा के अंदर. अब देखो नाउ यू वुड बी कंफ्यूज कि अगेन फोर्थ वॉल क्या होता है ना, ये फोर्थ वॉल क्या होता है. तो फोर्थ वॉल का सिंपल मतलब है व्हेनेवर एनी स्पेसिफिक ड्रामा इज बीइंग प्रेजेंटेड, तो जब ड्रामा प्रेजेंट होता है स्टेज के ऊपर, तो स्टेज पे ड्रामा के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं दे डायरेक्टली कनेक्ट विद द ऑडियंसेस, दे डायरेक्टली टॉक टू द ऑडियंसेस. ये सिमिलर है एपिक थिएटर में. एपिक थिएटर में भी आप देखोगे बर्टोल्ड ब्रेस्ट के प्लेस में कि जो कैरेक्टर है दे आर टॉकिंग डायरेक्टली टू द कैरेक्टर, कैरेक्टर्स आर डायरेक्टली यू नो एक तरह से इंगेजिंग विद द ऑडियंसेस. उसी को बोलता है फोर वॉल को ब्रेक करना, है ना, ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल. सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटा थिएटर, और यही हमें देखने को मिलता है इनके वर्क में, द रियल इंस्पेक्टर हॉन्ट में. क्लियर है.
अब इसको अच्छे से पढ़ना, मैं जो जो बेसिक चीज़ें हैं या जो जो बैकग्राउंड की चीज़ें हैं मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाद बाकी आप तो पढ़ ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 21 कहता है द इंडियन इंक द प्ले alternates between 1930s and the present day. What does the structure allow stopper to explore? The difference between British and Indian culture, the interplay between history, memory, and art, the effect of colonialism and the personal level, the challenges of a long distance relationships. The right answer is the interplay between history, memory, and art. B is the right answer. Question number 22. The term Stoppardian is often used to describe his plays. It most accurately refers to their bleak, tragic endings, their focus on working class characters, their simple, linear narrative, या फिर option D, their dazzling wordplay, intellectual debates and complex structure. The right answer is D. है ना, dazzling wordplay, intellectual debates या फिर complex structure. D is the right answer. 22 का D. Now 23 कहता है Jumpers features a murder victim who is also a university vice chancellor, philosopher, professor of moral philosophy या फिर politician. तो right answer is 23 का C, professor of moral philosophy. Question number 24 कहता है the play The Coast of Utopia is a trilogy focusing on the lives of which group of historical figures? Option A, Russian literary figures and revolutionaries. Option B, French philosophers. Option C, German scientists. या फिर ऑप्शन डी, ब्रिटिश पॉलिटिशियंस. तो राइट आंसर इज रशियन लिटरेरी फिगर्स एंड रिवॉल्यूशनरीज, है ना. तो राइट आंसर होगा ए. क्वेश्चन में देखो, आप क्वेश्चन में ये भी देख लेना कि कौन कौन से रशियन रिवॉल्यूशनरीज थे. मैंने वैसे क्वेश्चन डाला है, बट जितने भी रशियन रिवॉल्यूशनरीज थे जिसके ऊपर ये वर्क लिखी गई है, आप उसको एक बार जरूर देख लेना, मे भी एग्जाम में पूछ ली जाएगी. क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द टाइटल ऑफ द रियल थिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लाइन ऑफ डायलॉग विद इन द प्ले, अ फेमस पोम, अ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट या फिर अ कोट फ्रॉम पीजी वुडहाउस नॉवेल. तो राइट आंसर क्या होगा 25 का E is the right answer. A line of dialogue within the play. वैसे कहीं कहीं मैंने देखा है पीजी वुडहाउस के नॉवेल से बोला जाता है, बट ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है. तो राइट आंसर ए होगा. ठीक है, द लाइन ऑफ अ डायलॉग विद इन द प्ले. क्वेश्चन नंबर 26. In Arcadia, what is the name of the tutor who teaches Thomasina? Bernard Nightingale, Septimus Hawes, Valentine Coverley या फिर एजरा कार्टर. क्या होगा राइट आंसर? बी इज द राइट आंसर. सेप्टिमस हॉल्स. नाम से नहीं लग रहा थोड़ा आउटरली वर्ल्ड का कोई नाम हो, है ना. Anyway, question number 27. The play Rosencrantz and Guildenstern are Dead is often classified as a part of which theatrical moment? Theater of absurd, अभी मैंने बताया था, realism, expressionism या फिर naturalism. तो right answer is A, theater of absurd. Question number 28. In Travesties, the character Henry Carr role as a British consular official puts him in a contact with which character? James Joyce, who is working on Ulysses, Vladimir Lenin, who is planning the Russian Revolution, Tristan Zara, a Dadaist artist, या फिर all of the above. तो 28 का राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. इसमें सारे करेक्ट हैं. डू रिमेंबर, ये जो ट्रेवेस्टीज है इसके अंदर जो हेनरी कार है एज ए ब्रिटिश काउंसलर, वो किन किन लोगों से मिलता है, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो जेम्स जॉयस से मिलता है, व्लादिमीर लेनिन से मिलता है, टित्सन ज़ारा से मिलता है जो कि डडाइज्म की शुरुआत उन्होंने किया था ज्यूरिक से, है ना. मैं बताऊंगा आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन और मिलेगा तो. अदरवाइज लास्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा, लास्ट तक बने रहना. लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज डडाइज्म. डडाइज्म से भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लोग हैं डडाइज्म मोमेंट में. क्वेश्चन नंबर 29 कहता है द प्ले जंपर्स uses the murder mystery as a vehicle to explore the collapse of British Empire, moral and philosophical certainty, the globe economy या फिर the nuclear family. Right answer is moral and philosophical certainty. B is the right answer. Question number 30 कहते हैं in the invention of love, the play's action takes place in the afterlife, a dream, memory या फिर all of the above. तो right answer is D, all of the above. Question number 31. Indian Ink explores the legacy of colonialism through the postmodern investigation of a series of letters and notebooks, Flora Skrew's painting portrait, an old film या फिर a recorded interview. Now यहाँ पे थोड़ा confusion हो सकता है. Now देखो, Indian Ink is a very important play
एंड इन दिस प्ले व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज अ मेजर कैरेक्टर, देयर इज अ मेन कैरेक्टर और उसका नाम होता है फ्लोरा क्रियो। और फ्लोरा क्रियो सी इज अ पोइटस, वो एक पोइट होती है। एंड व्हेन शी कम्स टू इंडिया, तो इंडिया आने के बाद उसकी जो पेंटिंग है वो एक नीरज दास नाम करके एक पेंटर होते हैं, ही क्रिएट्स और लेट्स से ही पेंट्स हर पेंटिंग। और 1960s के आसपास, वो 1930s के आसपास आई है, फिर 1960s के आसपास एक एल्डन पीकर नाम के एक आदमी होते हैं, है ना, जो इनके लाइफ के ऊपर स्टोरी लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, एंड दैट इज व्हाट इंडियन इंक इज ऑल अबाउट। तो इसमें देखो दोनों ही ऑप्शंस कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सही हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है उसी को हमें पिक करना है। अ सीरीज ऑफ लेटर एंड नोटबुक्स के थ्रू ही वो समझता है चीजों को, है ना। ये जो लेगेसी ऑफ कलोनियलिज्म है इस वर्क का, वो सीरीज ऑफ लेटर्स एंड नोटबुक्स के थ्रू भी है, बट मेजर जो चीज है वो है फ्लोरा क्रूज पेंटिंग, पेंटेड पोर्ट्रेट, है ना, उसकी जो पोर्ट्रेट बनाई जाती है। अब ये भी याद रखना है, नीरज नाम करके आदमी होता है, नीरज दास, इन्होंने इनकी पेंटिंग बनाई थी, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने सारी की सारी जानकारी इसमें आपको दे दी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहते हैं द फिलोसॉफिकल डिबेट ऑफ द हार्ट ऑफ आर्केडिया concerns the opposition between love and logic, classicism and romanticism, fate and free will, या फिर capitalism and socialism. Right answer is classicism and romanticism. B is the right answer. 32 का B. Now, question number 33. The real thing in unique among Stopper's major play for its focus on science fiction elements, historical figures, a more naturalistic exploration of personal relationship, या फिर surrealistic symbolism. Right answer is a moralistic, naturalistic exploration of personal relationships. Question 34. The play Jumpers opens with a theoretical sequence involving a group of philosophers discussing an important topic, a man giving a lecture on logical positivism, a woman giving a singing performance, या फिर a team of gymnasts performing aerobatic feast. तो 34 का राइट आंसर इज डी, अ टीम ऑफ जिमनास्ट जो होते हैं दे आर परफॉर्मिंग एरोबेटिक्स। यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है, यहाँ से प्ले की शुरुआत होती है। 34। 35. The title of the play, The Coast of Utopia, is reference to a fictional island, a political ideal, a philosophical concept, या फिर a geographical location. Right answer is 35 का right answer is B, a political ideal. B is the right answer. Now, question 36. In Rosencrantz and Guildenstern are dead, the two protagonists are unable to leave the place setting, remember their own past, understand their lines, या फिर escape the influence of the players. तो राइट आंसर होगा 36 का बी, सॉरी, escape the influence of the player नहीं, understand their lines। कहता है Rosencrantz and Guildenstern are dead, the two protagonists are unable to remember their own past. Yes, B is the right answer. ठीक है। क्वेश्चन 37 कहते हैं द हिस्टोरिकल फिगर्स कहते हैं द हिस्टोरिकल फिगर्स in travesties are portrayed as a characters in what literary work by Henry Card? A long poem, a novel, a stage play, या फिर a musical? तो right answer is a stage play. C is the right answer. Question number 38. The central conflict in the real Inspector Hond is a meta-theoretical one revolving around the conflict between actors and their director, the ethics of theater criticism, the line between theoretical reality and personal reality, या फिर the playwright's intention. Right answer is the line between theoretical reality and personal realities. 38 का C. Now question number 39. The structure of Arcadia is often described as linear narrative, simple cause and effect plot, two-track narrative that runs parallel and intersects, या फिर flashback only narrative. Right answer is two-track narrative that runs parallel and intersects. C is the right answer. Now question number 40. The invention of love uses the Greek mythological figure of Creon to symbolize. क्वेश्चन कहता है द इन्वेंशन ऑफ लव यूजेस द ग्रीक मैथोलॉजिकल फिगर, ये जो वर्क है
द इन्वेंशन ऑफ लव, उसमें ग्रीक मैथोलॉजिकल फिगर का यूज किया गया है, क्रेयॉन टू सिंबलाइज व्हाट, द जर्नी इनटू द आफ्टर लाइफ, द पैसेज ऑफ टाइम एंड डेथ, द परस्यूट ऑफ लव, या फिर द रिवर ऑफ मेमोरी. राइट आंसर इज द जर्नी इनटू द आफ्टर लाइफ इज द राइट आंसर. Question 41. The Indian Ink, the character who comes to India in the present day to research Florida crew, is an American academic name. Anish Das, नीरज दास, एल्डन पाइक या फिर दिलीप क्रियो. अभी मैंने बताया नीरज दास जो है ही इज अ पेंटर जो उसकी पेंटिंग बनाता है, और एल्डन पाइक जो होता है ही इज एन अमेरिकन एकेडमिक और वो रिसर्चर होता है फ्लोरा क्रियो के ऊपर. ठीक है, तो राइट आंसर इज सी. क्वेश्चन 42. मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनने की उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा इंडियन इंक से, आप इसको जरूर पढ़ना. क्वेश्चन 42. द क्लाइमेक्स ऑफ रोजनक्रिंस एंड गिल्डस्टन आर डेड ऑकर्स व्हेन दे फाइनली रियलाइज दे आर द हीरोज ऑफ द प्ले. दे मस्ट रिटर्न एल्सनॉयर. देयर डेथ इज इनएविटेबल एंड देयर रोल इज ओवर, या फिर दे कैन स्केप देयर फेट. राइट आंसर इज देयर डेथ इज इनएविटेबल एंड देयर रोल इज ओवर. सी इज द राइट आंसर, क्योंकि एब्सर्ड ड्रामा है, ऑब्वियस बात है. क्वेश्चन 43. द प्ले ट्रेवेस्टीज फीचर्स इंटेंसिव पैरोडीज ऑफ विच लिटरेरी मोमेंट, डडाइज्म, सर्रियलिज्म, क्यूबिनिज्म, फ्यूचरिज्म. तो राइट आंसर इज ए, डडाइज्म. ये जो डडाइज्म है, ये जो मोमेंट है, ये समवेयर अराउंड 1960s फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में स्टार्ट हुआ था, और इनके जो मेन प्रोपोनेंट थे, या फिर कह सकते हैं कि जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, डाडा, इसको डाडा भी कहते हैं, डाडा मोमेंट भी कहते हैं, उनका नाम था ट्रिस्टन ज़ारा. ठीक है, ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ डाडा मोमेंट या डाडाइज्म मोमेंट. और ये जो मोमेंट था, इट डील्स विद आर्ट, म्यूजिक, फिक्शन. ठीक है, मतलब म्यूजिक के ऊपर भी है, फिक्शन के ऊपर भी है, आर्ट के ऊपर भी है. एंड दिस वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द हॉरर ऑफ वॉर. ये जो फर्स्ट वर्ल्ड का हॉरर था, है ना, उसके अगेंस्ट रिएक्शन था. ट्रेडिशनल वैल्यूज के ऊपर रिएक्शन था. एब्सर्डिटी एंड हिपोक्रेसी ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर एक तरह से क्रिटिज्म था. देखो, डडाइज्म की जो की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एंटी आर्ट मोमेंट. इट वाज एन एंटी आर्ट मोमेंट, है ना. इट इम्ब्रेस्ड नॉनसेंस, इट इम्ब्रेस्ड एब्सर्डिटी, इट इम्ब्रेस्ड कह सकते हैं कि एक सेंस में रैंडमनेस. तो इनके कैरेक्टर्स काफ़ी रैंडम होंगे, काफ़ी नॉनसेंसिकल होंगे, है ना. इस तरह के कैरेक्टर्स दिखेंगे. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक और मेजर कैरेक्टर्स है इरेशनल. जो कैरेक्टर है ना, काफ़ी इरेशनल होगा स्टेज के ऊपर. तीसरा, सटायर एंड ह्यूमर का यूज़ होगा. चौथा, कोलाज एंड फाउंड ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया होगा, है ना. जैसे एवरीडे जो वर्क होता है, या फिर न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स हो गई, या फिर जंक मटेरियल्स हो गए, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल एक राइटर थे, इसी मोमेंट से बिलोंग करते हैं, उनका नाम था मार्शल, MARCL, मार्शल चैम्प, DUCHAMP. इनका एक वर्क था फाउंटेन. तो इन्होंने फाउंटेन के अंदर ये जो यूरिनल होता है, मैंस यूरिनल, है ना, तो उसको उल्टा करके एज एन आर्ट दिखाया गया है ना. आई एम नॉट श्योर इफ यूड बी एबल टू अंडरस्टैंड. मैं क्या करूँगा, एक पेंटिंग डाल दूंगा यहाँ पे, साइड में एक पेंटिंग लगा दूंगा, सो दैट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. यहाँ से यूजीसी नेट ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना. यूजीसी नेट में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मे भी हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गए. मैंने बस ऐसा बता दिया इसको, ताकि आपको डडाइज्म के बारे में थोड़ा पता चल जाए, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Arcadia's features a reoccurring symbol of turtle. What does it represents? Option A, the slow pace of scientific discovery, longevity and continuity, the wisdom of the natural world, या फिर the folly of humanity. तो right answer is longevity and the continuity. B is the right answer. Question 45. The play Night and Day explores the theme of journalism, press freedom and moral responsibility in which African country? केन्या, जिम्बाब्वे, एन अननेम्ड फिक्शनल अफ्रीकन कंट्री, या फिर घाना. तो राइट आंसर इज सी, एन अननेम्ड फिक्शनल अफ्रीकन कंट्री. 45 का राइट आंसर इज सी. नाउ क्वेश्चन 46. कहते हैं कि इन द रियल थिंग द कैरेक्टर एनी इज एन आर्टिस्ट, इज एन एक्ट्रेस हु लिव्स हर मैरिज टू बिकम involved with Henry. Her character is crucial to the play because she represents true unadulterated love. या फिर ऑप्शन बी इज अ सिंबल ऑफ डिसेप्शन. ऑप्शन सी इज अ फॉयल एंड हेनरीज इंटेलेक्चुअलाइजेशन ऑफ लव. या फिर ऑप्शन डी इज द मेन प्रोटैगोनिस्ट. तो राइट आंसर इज अ फॉयल टू हेनरीज इंटेलेक्चुअलाइजेशन ऑफ लव. सी इज द राइट आंसर. Now question of 47. In Jumpers, the protagonist George is a professor of mathematics, moral philosophy, literary criticism या फिर history.
तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 47 का बी। मोरल फिलोसफी का प्रोफेसर होता है। क्वेश्चन नंबर 48, द कोस्ट ऑफ यूटोपिया फॉलोज द लाइव्स ऑफ रशियन इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम द 1830s to 1860s, include Alexander Pushkin and Dostoevsky, Leo Tolstoy and Anton Chekhov, Alexander Herzen and Ivan Turgenev, ऑप्शन डी व्लादिमीर लेनिन एंड द लियोन ट्रॉट्स्की। तो राइट आंसर क्या होगा 48 का? सी इज द राइट आंसर। अलेक्जेंडर हर्जिन एंड द आइवन टंगरेव। सी इज द राइट आंसर, 48 का सी। क्वेश्चन नंबर 49 कहते हैं व्हाट इज द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टीम पावर्ड लोकस लोकोमोटिव इन Arcadia? Option A, it represents the destructive power of technology. It symbolizes the linear progression of time. It represents the shift from the nature to industry and the end of romantic era. And option D, it serves as a metaphor of human ambition. The right answer is C. It represents the shift from nature to industry and the end of romantic era. romantic era end होता है और modernity की जो शुरुआत होती है उसको symbolize कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन 50, ये जो लोकस है, मतलब ये जो इंजन है, तो इंजन एक तरह से प्रोग्रेशन है, आगे बढ़ती है ना? तो इंजन एक तरह से प्रोग्रेशन देखा गया है, विच इज एन एंड ऑफ रोमांटिसिज्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, द प्ले Have Good is a spy thriller that uses the principle of which scientific field to explore the nature of identity? Option A, chaos theory. Option B, quantum mechanics. Option C, relativity. And option D, astronomy. The right answer is B, quantum mechanics. Well, I hope you found this video helpful. If you did, then like, share, and subscribe. If you want me to make a video on any particular topic, then do let me know. I will see you in the next one.